सो व्हाट इज अप यूट्यूब। बोल के मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं करूंगा, तुम लोगों का टाइम थोड़ा ज़रूरी है। सो इस वीडियो में बस तुमको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कॉलेज में कैसे रहना है, कॉलेज में क्या नहीं करना। तुम्हारे जो डाउट्स, तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सबको तुम्हारा मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया। किसी ने मजबूरी में लिया होगा, किसी को ऐसे मिल गया, तो इतनी टेंशन मत लेना। कॉलेज में आ चुके हो तो लाइक अच्छे से रहना, सारी चीज़ें करना। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 10 से 12 मिनट। अगर टाइम तुम्हारा लाइक थोड़ा ज़रूरी है तो 1.5 1.7x में देख लेना, अगर नहीं है तो पूरी देख लो, ऐसे वेले बैठे पड़े हो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले सबका डाउट होता है अटेंडेंस का। बट हाँ, मैं बता दूं, मैं इस वीडियो में जनरली सब आईपी कॉलेज की बात लाइक जनरली बताऊंगा, हर कॉलेज का रिव्यू मिक्स करके। किसी पर्टिकुलर कोई कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा। अगर मुझे करना होगा तो वो चीज़ मैं तुम्हें नाम लेके बता दूंगा। तो अटेंडेंस की बात करते हैं। तो अटेंडेंस देखो, मोस्टली हर आईपी के कॉलेज में चिल रहती है। 50% से नीचे डिटेन करने के चांसेस होते हैं, 50% से नीचे मत रखना। अटेंडेंस तुम्हारी जो स्कूल में होती थी कि पहले पूरे दिन में से एक अटेंडेंस लगती थी और सारे सब्जेक्ट उसी में इंक्लूड होते, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हर लेक्चर की अलग अलग अटेंडेंस होगी और हर लेक्चर की जो अटेंडेंस होगी वो उसके एंड में होगी। 1 घंटे के लेक्चर और एंड में वो तुम्हारी अटेंडेंस होगी। तो लाइक तुम्हें 75% बोला जाता है कि रखो, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं 75% पे लाइक तुम्हें उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं कि 75% से ऊपर हुई तो 5 नंबर मिल गए। इंटरनल के मार्क्स ऐसे ही रहते हैं कि इस पर डिवाइड होते हैं तुम्हारे इंटरनल के मार्क्स। तो इतना देख लेना वो अटेंडेंस कैसे रखनी है, बट डिटेन मत होना। और अगर अच्छे नंबर देंगे 75% के ऊपर। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा कि पढ़ाई कैसी रहेगी और लैब्स। देखो, लैब्स तुम्हारी सबकी अच्छी चलेगी, जैसे 12th में तुमने लैब्स करी थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वैसे रहेंगी, कोई उसमें चेंजेस नहीं आने वाला है इतना। एंड थ्योरी लाइक पढ़ाई हमारी फर्स्ट ईयर की मैथ्स टफ होती है, वो सबकी टफ होती है। कैलकुलस तुम्हें अच्छे से आना चाहिए इस मैथ्स के लिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री यार बेसिक हमारी 11th 12th की होती है, बस थोड़ा सा उसको हाई कर दिया जाता है कि जो तुमने डी ब्रोगली वगैरह पढ़ा होगा उसको थोड़े उसकी हाइपोथेसिस थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर 11th 12th के बेसिक्स क्लियर है तो तुम्हारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पढ़ाई की इतनी टेंशन मत लेना। अब नेक्स्ट आता है कि कॉलेज में स्टार्टिंग डेज में होगा। देखो, तुम्हारा तो पहले ओरिएंटेशन होता है। अगर ओरिएंटेशन तुम्हारा बाद में हो रहा है तो स्टार्टिंग डेज में तुम्हारी पढ़ाई चालू हो जाएगी। हर कॉलेज का अलग अलग टाइमिंग होता है। यूएसएस स्कूल्स का होता है हमारा 9 to 5, एंड विप्स का वगैरह होता है 8:30 से कभी 2 या कभी 3। एंड हर कॉलेज का से वैरी करता है। तुम्हारे कॉलेज में टाइमिंग बता दिया जाएगा, कल तक तुम्हारे बैचेस और टाइम टेबल तुम सबको मिल जाएंगे, ईमेल पे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग डे में पढ़ाई होती है, मौज करो, मस्ती करो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड लैपटॉप कब जरूरी होता है ले जाना सीनियर्स के साथ। मतलब लैपटॉप यार देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कॉलेज में। तुम्हें कोडिंग करनी है, तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में सी पढ़ाया जाएगा, कुछ को फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन पढ़ाया जाएगा, तो लैपटॉप अभी ले लो। अगर तुम्हें गेमिंग वगैरह ग्राफिक्स में नहीं जाना, या गेमिंग नहीं करनी, या गेम डेव नहीं करना, तो कोई 40-50 हज़ार का लैपटॉप ले लो, उसमें कोडिंग अच्छी खासी हो जाएगी। वो देख लेना कोई UHD या एरेस का कोई ग्राफिक कार्ड हो, और चीज़ तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगी। अगर तुम गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो RTX और GTX कंसिडर करना, वरना मत करना। एंड लैपटॉप देख, लैपटॉप कोई कुछ नहीं बोलता, प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो तभी लैपटॉप। तो लैपटॉप देख लो, अभी खरीद लो, 1 साल बाद खरीद लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन और बिहेवियर। देख, बिहेवियर तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कॉलेज में, तो बिहेवियर अपना अच्छे से रखना। अपनी क्लास के साथ मत बिगाड़ना, क्योंकि एट द एंड तुम्हारी क्लास ही तुम्हारे साथ रहेगी पूरे कॉलेज में। लाइक इसको अपना नया घर बना लो कि तुम्हें लाइक 4 साल तुम्हें यहीं पे रहना है। तो अगर तुमने क्लास के किसी एक बंदे के साथ खराब करी, अपना बॉन्ड खराब करा, तो तुम्हें 4 साल उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से देखना कि तुम्हें क्या करना है। बिहेवियर सबके साथ नॉर्मल रखो, किसी के साथ इतना ओवर शेयरिंग मत करो, क्योंकि एक सेमेस्टर के बाद सारे दोस्त चेंज होते हैं। एट द एंड तुम्हारा 1-2 दोस्त ही रहेगा। तो ट्राई करना कि स्टार्टिंग में ओवर शेयर मत करना, अपने आप को अपने तक ही रखना, मिस्टीरियस रखना। लाइक स्कूल वाली दोस्ती मत बना के रखना, क्योंकि स्कूल में तो भाई सब ऐसे वैसे ही थे। यहाँ पे सबका एम एक ही है, तो तुम्हें आपस में कंपटीशन करना है। स्कूल में आपस में तुम कंपटीशन नहीं करते, तो सबको अलग लाइन में जाना था। यहाँ पे सबको एक ही कंपटीशन करना है। तो वो चीज़ ना तुम्हें देखनी पड़ेगी कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। बाकी नॉर्मल रहना, दोस्ती जैसा की मत रखना, लड़कियों से करीब मत होना, क्योंकि तुम भी अब स्कूल से निकले, वो भी अब स्कूल से निकली है, तो इनका भागना मत इतना रिलेशनशिप के लिए। नॉर्मल रहना, लाइक वो अपने आप आएंगी, अपना बिट्रा करेंगे, अगर पसंद आ जाओगे तो। सीनियर्स के साथ कुछ सीनियर होंगे, टोरा वोरा बनाएंगे, क्रीप होंगे। तो देखो, सीनियर्स अच्छे सीनियर्स के साथ रहना, बाकी को इग्नोर करना, जो फालतू होंगे उन्हें इग्नोर करना, एंड जो अच्छे होंगे उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। नोट्स यार, नोट्स देख कॉलेज में तुम्हें खुद मिल जाएंगे, खुद बनाने हो। लाइक तुम्हें खुद के नोट्स से पढ़ाई होती है, तो नोट्स खुद बनाना। अगर नोट्स तुम्हें दूसरे लाइक
कोई सीनियर वीनियर ऐसे सब नोट्स दे ही देते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं होती, वरना यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो अगर तुम्हें लाइक होता है कि तुम्हें खुद के नोट्स पढ़ाओगे तभी पढ़ाई होगी लिख लिख के, तो तुम खुद के नोट्स बनाने का ट्राई करना, उन्हें सीनियर वगैरह सब नोट्स दे देते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। क्लासेस बंक का बताऊँ तो पहले के एटलीस्ट लाइक जो तुम्हारे 13 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से 4-5 लैब्स होंगी, तो 5 लैब्स एक्सक्लूड कर दो, बचे 8 या 7। तो जो तुम्हारा थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनकी एटलीस्ट एक क्लास लेना, लाइक पहले 2-3 दिन सारी क्लासेस लेना, उसके बाद तुम्हें खुद पता लग जाएगा किसी क्लास बंक करनी है किसकी नहीं करनी। क्लासेस बंक करनी है तुम कहीं भी जा सकते हो, कॉलेज के बाहर चले जाओ फिर वापस आ जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई तुम्हें रोकना टोकना नहीं करेगा। लाइब्रेरी में बैठना, स्पोर्ट्स खेलना हो, वो तुम्हें कोई रोकना टोकना नहीं करेगा। तो वो सारी वैसे तुम्हारी मन की चीज़ें होती हैं। कॉलेज में लीनियंसी बहुत होती है, दोस्त की बस अच्छा मतलब मेन सबसे होता है दोस्त कैसे बना रहे हो। दोस्त भागना मत दोस्तों के लिए, ऐसा करना कि सब तुम्हारे पास आए। ओवर शेयर मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि तुम कुछ चीज़ ओवर शेयर करोगे तो लड़ाई अगर तुम्हारी हो जाएगी तो वही बैकफायर कर देगा तुम्हारे ऊपर। तो वो चीज़ें भी रहती है कॉलेज में। एंड कॉलेज में यार फर्स्ट डे होगा तुम्हारा, तो बैग में बस एक पेन ले जाना, एक रजिस्टर ले जाना और पानी की बोतल, लंच बॉक्स मैंडेटरी वरना कैंटीन से खा लेना। तो ये चीज़ें तुम्हें 4 साल बस बैग में ही लेकर जाना है, लैपटॉप अगर तुम्हारा मन हो तो। एंड सबका क्वेश्चन होता है कि यार क्लास में फ़ोन चला सकते हैं कि नहीं। क्लासेस में फ़ोन चलाना अलाउड तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन पीछे बैठ के चला लो, बट टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो तुम्हें डांट देगा कि मतलब वो वही बात है ना, बॉन्ड की बात होती है कि तुम्हें कैसा है। वैसे टीचर कोई ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, बट हाँ फिर वही बुरा लगता है कि यार मेरी क्लास में फ़ोन चला रहा है, कोई अटेंटिव नहीं रहेगा, तो इंटरेक्शन और क्या बोलते हैं तुम्हारे इमेज खराब होती है। तो वो चीज़ें ध्यान से रखना। लड़ाई वड़ाई कुछ मत करना कॉलेज में, क्योंकि सीधा केसेस बनते हैं, सीधा पुलिस केस होता है अगर कुछ सीवियर होता है, वरना प्रॉक्टिस में जाके सस्पेंशन वगैरह हो जाता है। तो लड़ाई करने से पहले अगर कोई थप्पड़ मारे तो उसको वापस उल्टा मारने से पहले सोच लेना कि तुमने जो अपनी इतनी इमेज बिल्ड करी है ना, वो एक सेकंड में खराब हो जाएगी अगर तुम सस्पेंड वगैरह कुछ भी हो गए तो ये चीज़ें सब देख के चलना। एंड सीट अपग्रेडेशन के लिए यार, सीट अपग्रेडेशन ना स्पॉट वगैरह की है तो वो तो तुम्हें पता लग जाएगी, बट अगर तुम ब्रांच अपग्रेडेशन करने की सोच रहे हो तो यार वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके लिए तुम्हें अपने ईयर के टॉप 4 स्टूडेंट्स में आना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी कहीं ना कहीं ब्रांच अपग्रेड हो जाती है। बट सब तक 2 कंडीशन होते हैं। सबसे पहला ब्रांच वैकेंसी है कि नहीं, अगर वैकेंसी नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे ही नहीं, बट अगर वैकेंसी है तो हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन वही होती है टॉप 4 में होने चाहिए, या तुम्हारी हाईएस्ट सीजीपीए होनी चाहिए 9.5 9.6 के आसपास। और जो पढ़ाई का सिनेरियो है यार, अच्छे मार्क्स ऐसे लाएं, ट्राई करना मिड सेम में अच्छा फोकस करना, क्योंकि मिड सेम में तुम्हारा मोस्टली पुश वही देगा। अगर तुम मिड सेम में अच्छे लाओगे तुम्हारी 8 की सीजीपीए आराम से बन जाएगी। अगर 30 में से तुम 20 25 ला रहे हो ना मिड सेम में, तुम्हारी 8.5 आवर सीजीपीए आराम से बनेगी। एंड सीजीपीए अगर कोई बोलता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके मुंह पे ये फेंक के मारना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है। सीजीपीए तुम्हारी 8 से ऊपर सेफेस्ट है, बिल्कुल लाइक कोई दिक्कत नहीं। 7.5 के ऊपर रख सकते हो, बट बिग कंपनीज नहीं लेंगी, तो 7.5 एक बिल्कुल लाइक रेड लाइन है, और 8 तुम्हारी वो है कि एयर सेल प्रोडक्ट से नीचे मत करना, और 8 के ऊपर सेफेस्ट है। तो वैसे देख के चलना, पढ़ाई टफ नहीं होती। पढ़ाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। लाइक इंटेलेक्चुअल पावर 1 महीने पहले पढ़ना चालू करोगे तो भी हो जाएगा, 1 दिन पहले करोगे तो भी हो जाएगा, वो सबके दिमाग के ऊपर होता है। तो यही सारी चीज़ें कॉलेज में, बिहेवियर अच्छा रखना, अपना अच्छा रखना, बाकी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करना। टीचर कैसा है तुम्हें खुद पता लग जाएगा। टीचर से बना के रखना, किसी टीचर से खराब मत करना, वरना बहुत दिक्कत आती है। कुछ टीचर रेफरल भी देते हैं इंटर्नशिप्स की, तो वो भी तुम्हें प्रेफरेबल रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो चुकी होगी। 1.1 भाई तुमने देख लिया होगा, तो तुम्हारे ऊपर, तुम इतना तो समझदार हो। तो बस कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। कॉलेज लाइफ हमारी चालू होती है यहीं के लाइक एक आखिरी 4 साल जहाँ तुम एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय करना, यहीं से तुम्हारी लाइफ बनेगी, यहीं से बिगड़ेगी। तो दैट्स फॉर इट। अगर कुछ और चीज़ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, या DM कर देना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।